मैंने बोला था थिएटर वाले को कि मेरी फिल्म 50 दिन पूरा होने वाली है और 1 लाख से ऊपर का कलेक्शन है पिछले वीक का, फिर भी आप उतार रहे हो ना, तो बात याद रखना कि हमें नाचने के लिए ना और माध्यम आ जाएगा, लेकिन इस थिएटर में फिर तुम ही नाचोगे। ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, मुझे इस बात से कोफ्त होती है कि आप साउथ इंडस्ट्री को देखिए। साउथ इंडस्ट्री में पुष्पा बन रही है, वहाँ KGF बन रहा है, वहाँ पे कांतारा बन रही है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ये भी एक रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज की इंडस्ट्री है ये, ठीक उसी तरह जिस तरह की साउथ इंडस्ट्री है। साउथ इंडस्ट्री जो है वो ऑस्कर तक पहुंच गई और भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं ये PVR और आइनॉक्स तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं पहुंच पाई। वही कारण उसका वही है कि अगर ससुरा बड़ा पैसा वाला, चाहे निरहुआ रिक्शा वाला, चाहे प्रतिज्ञा, चाहे जो भी फिल्में बड़ी हिट हुई, मतलब निरहुआ रिक्शा वाला के जो निर्माता थे वो गरम मसाला हिंदी फिल्म के निर्माता थे। क्या बात कर रहे हैं आप जी। रतन जैन और वीनस ने बनाई थी। यस। अच्छा, ऐसे ऐसे निर्माता आए, सुभाष घई जी भी आए थे भोजपुरी बनाने के लिए। हाँ, यस। उन्होंने बनाया, फिर पता नहीं वो फिर बनी नहीं बनी, पर वो आए थे बनाने। अच्छा, इंटेंशन था। बबलू पचीसिया जी बनाए थे ऑलरेडी, देहाती बाबू मनोज भैया को लेके। बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक आए बनाने के लिए, लेकिन मैंने वही कहा कि अगर उनकी फिल्मों का पूरा कलेक्शन ईमानदारी से उनको मिल गया होता तो ये भी वहां आज पहुंच चुके होते। पर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ भोजपुरी नहीं, हिंदी वाले भी वहां फिल्म अपनी देने में डरते थे और ये मान के देते थे कि भैया हमने दे दिया 50,000, 1 लाख, 2 लाख या जितने में दे दिया, इसके बाद उम्मीद मत रखो। तो कहां से सिनेमा बड़ा होगा। ये गजब बात आपने डिकोड की है, मतलब ये मेरे और दर्शकों के भी दिमाग में कभी नहीं आई होगी। पर ये सच है, बस ये सच्चाई है। जिन फिल्मों को हम लोगों ने बनाया और घाटे में थे हम, अब YouTube पे जा करके हम उसकी रिकवरी किए हैं और अब हम पैसा कमा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप। यस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिल्में आप लोगों ने बनाई और सुपर हिट हो गई, सुपर हिट हो गई और हम घाटे में थे। अच्छा, और पैसा YouTube अब पे ज्यादा है जब वो YouTube पे आई है। अब उसको जैसे आपने कहा कि 330 मिलियन, 400 मिलियन ऐसे लोग जब देख रहे हैं तो हमें वहां से पैसा आ रहा है। अब जाके वो हमारी रिकवरी हो रही है जो हमने 10 साल पहले पैसा लगाया था। भाई साहब, तो क्या है, हर चीज को जब तक जानेंगे नहीं तो यही लगेगा कि क्यों नहीं बड़ा हुआ, बड़ा होने नहीं दिया। आपको एक और बात बताता हूं, और ये इसलिए बताता हूं कि ये पीड़ा है, ये दर्द है। जी जी बिल्कुल। कि हम एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म बहुत अच्छी चल रही है थिएटर में, और थिएटर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का वीकली कलेक्शन है छोटे से जगह पे, और उसको अब कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मेरा पैसा लगा है। वो 3, 4, 5 हफ्ते 10 हफ्ते चलेगी तो मेरा पैसा आएगा। पर वो थिएटर वाला अगले हफ्ते इसलिए उतार देगा कि एक नई रिलीज हो रही है, भले वो चले ना चले, उसको कोई इमोशन नहीं है आपके पैसे से, उसको कोई इमोशन नहीं है। और हम हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया चल रही तो चलाओ ना। फिर गुस्से में ये बात बोलना पड़ा एक थिएटर वाले को, मुझे याद है मैंने बोला था कि देखिए आप जो कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं, कि मेरी फिल्म 50 दिन पूरा होने वाली है और 1 लाख से ऊपर का कलेक्शन है पिछले वीक का, फिर भी आप उतार रहे हो ना, तो बात याद रखना कि हमें नाचने के लिए ना और माध्यम आ जाएगा, लेकिन इस थिएटर में फिर तुम ही नाचोगे। और वो अभी हो रहा है, वही हो रहा है। नाचो थिएटर में अपने। हमारा तो YouTube से आ रहा है पैसा, सैटेलाइट से आ रहा है, OTT आ गया, बहुत सारा आ गया, पर वो क्राइम उन्होंने भी किया, उस चीज को एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे कि उसको बर्बाद करने में उनका कितना बड़ा हाथ है। कि जिससे कमा रहे हो उसी को मार भी रहे हो। ये वही है, जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं। मतलब इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहा जाता है कि जब कोई फिल्म बनाता है तो फिल्म वो बच्चे की तरह उसको, मतलब 9 महीने तक उसको जैसे कोख में पाला जाता है बच्चा, वैसे एक आदमी फिल्म के साथ में वो चीजें करता है कि उसकी गाने बना रहा है, वो डायलॉग्स बन रहे हैं, ड्रेस बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, एक एक फ्रेम सजाया जा रहा है।
ये सब देखिए, ये सब जो लगा है, एक एक आदमी की मेहनत है, 150 लोग मिल करके पैसा लगा करके मेहनत लगा करके ये काम कर रहे हैं, और उस इमोशन को वो आदमी समझ ही नहीं रहा है कि इसमें कितना मेहनत, कितना पैसा, कितना टाइम लगा के आया है, और वो ऐसे नहीं अरे हटाओ यार, दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है मैं वो लगाऊंगा। तो इसका ये भी है ना भैया कि परसेप्शन जो बन गया है ना, लोगों को लगता है कि अरे भोजपुरी फिल्म में मेहनत कौन करता है यार, उसमें तो बस यही है आगे पीछे करके इधर उधर शॉट लगा दी, वही हो गया ना। जो आप ये बोल रहे हैं हाँ। तो मतलब ये बहुत ही दुखद बात है कि मेहनत तो सब में, पैसा भी उतना ही है, सही बात है, मेहनत हर चीज में लगता है ना। मैं अभी देख रहा हूँ कि आप किस तरह से इस उम्र में भी, और वो जो जोश है और जो एनर्जी है, जैसे ही ऑन होता है वो एनर्जी आती है, बट फिर उसको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि अच्छा भोजपुरी फिल्म में तो ना उसके क्राफ्ट की बात होती है, ना एक्टिंग प्रोसेस की बात होती है, ना कहानी की बात होती है, सबको मतलब वही है ना कि एक ही ग्रेवी में उसको सान दिया जाता है। हाँ, ये दुखद बात है। वो दुखद बात है, और इस पे अब काम इसलिए होगा कि देखिए कंपटीशन बढ़ गया, ओटीटी आ गया, ओटीटी पे आप अपने मोबाइल में वर्ल्ड का कोई भी सिनेमा देख सकते हैं, तो कुछ भी बकवास बना के कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अच्छा काम करना ही पड़ेगा। तो अब अच्छा काम हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं आप देखिएगा आने वाले समय में, ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि भोजपुरी सिनेमा का वो दौर आने वाला है कि मतलब लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर है वो है भोजपुरी की ऑडियंस। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये बहुत बड़ा सिनेमा बनने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।